बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगेंगे बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, जो कि हर घर में बन के तैयार होती हैगी और बड़े शौक़ से खाई जाती है, रोटी के साथ भी, चावलों के साथ भी, क्योंकि इसके शुरबे में बहुत जायका होता है। ठीक है, आज हम जो है लौकी और गोश्त बनाने लगे हैं। और शुरबे में जायका हमेशा मटन में या बीफ के शुरबे में बहुत जायका होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके अंदर बीफ का गोश्त लिया आएगा और बीफ के गोश्त में वाकई में जायका होता है। ये देख ले, हड्डी वाला, रवास वाला। और ये 3 पाव के करीब मेरा गोश्त है। ठीक है, अदरक लहसुन ले लिया 2 स्पून, पिसा हुआ धनिया ले लिया 2 स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 स्पून, हल्दी आधा स्पून, नमक हिसाब से लियाएगा। और कुछ मैंने गरम मसाला लियाएगा। इसके अंदर काली मिर्चें, लौंगे, ज़ीरा, लाल इलायची, 1 बड़ी इलायची बची थी वो भी डाल दी, तेज़पात के पत्ते जो थे वो भी मैंने डाल दिए और आपके सामने ही है। ये देखें, 1 प्याली से कम मैंने ऑयल ले लिया। यूँ मैंने टमाटर ले लिए 3 अदद, और यूँ मैंने प्याज ले लिए 1 पाव के करीब प्याज लिएगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें तो हम ऊपर से ऐड करेंगे। ये लौकी आधा किलो ले ली मैंने। 3 पाव मेरा गोश्त है हड्डी वाला। ठीक है, 3 पाव गोश्त है मेरा पर हड्डी वाला। ओके, तमाम चीज़ें मैंने आपको तफसील से दिखाई है ताकि आप भी तफसील से समझें। और बहुत ईजी से, बहुत आसानी से रेसिपी हैगी, चढ़ा के आप भूल जाएं और अपने काम जो करना है वो कर लें। गोश्त डाला मैंने पतीली के अंदर। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ गोश्त, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर। नमक भी ऐड कर दिया मैंने अंदर। कढ़ाई के अंदर देखें कुछ भी नहीं है, गोश्त डाला है मैंने पहले, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखें 1 पाव मैंने प्याज ले ली थी और 3 से 4 अदद मेरे छोटे छोटे टमाटर ले लिए। अब ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, अब मैंने ऑयल ऊपर से डाला है। पहले मैंने पतीले के अंदर कुछ भी नहीं ऐड करा था, सिर्फ गोश्त ऐड करा था। ठीक है, ये मेरे जो है बीफ का गोश्त है, यानी कि बच्चिया का गोश्त है, तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड करा है सिर्फ। ठीक है, 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर यूँ ऐड करा है। इस प्याज के अंदर भी पानी है, टमाटर के अंदर भी पानी है और गोश्त के अंदर भी पानी लोग डाले हुए होते हैंगे, जो कि 1 गिलास पानी जो डाला है मैंने वो बड़ा साइज़ का था, बहुत है इसको गोश्त गलाने में। ठीक है, अब इसके अंदर जब उबाले आना शुरू हो जाएंगी, हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे और इसकी भाप ना निकले इसके ऊपर भी हम आटा लगा देंगे। अब जब तेज़ आंच पे हमने उबाले दिला दी और जब आंच हल्की करेंगे तो इसको देखेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। ये देखिए, जब उबाल आने के बाद मैंने आधे घंटे चूल्हा छोड़ दिया। अब मैंने आधे घंटे बाद इसको देखा हैगा। आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर, आपको नज़र आ रही है प्याज, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतना मैंने ये पकाया आएगा आधे घंटे में, ये सब कुछ गल गया आएगा। ठीक है, अब इतने में ही हम क्या करेंगे, प्याज जो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, टमाटर जो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, वो सब घोट लेंगे। और घोटने के बाद अब भी पानी है इसके अंदर, ये याद रखिएगा, पानी बिल्कुल खुशक नहीं करना हैगा। ये सब कुछ चमचे चलाने के बाद हम क्या करेंगे, लौकी भी ऐड कर देंगे ताकि लौकी भी इसी पानी में हमारी आधी से ज़्यादा गल जाए। ठीक है, ये देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है तकरीबन, तो हम क्या करेंगे, इसी पानी के अंदर लौकी भी ऐड कर देंगे। ये देखें, आधा किलो लौकी मैंने रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, आधे घंटे बाद हमने कवर खोला था। अब इसको चलाने के बाद, इसके अंदर मिक्स करने के बाद, ये देखें चला दी, इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स कर दी हमने लौकी।
अब इसको कवर कर दिया और तकरीबन 10 मिनट तक हमने कवर करा। अब ये 10 मिनट बाद मैंने देखी लौकी की भी हालत आप देख लें। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है। पहले आधे घंटे गोश्त गलाया, 10 मिनट बाद मैंने लौकी गलाई, यानी कि टोटल मेरा 40 मिनट हो चुके हैं इस गोश्त को पकते हुए। ठीक है, 5 मिनट के करीब मुझे और लगेंगे इसको भूनने में। टोटल मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ ताकि आसानी से मैं आपको बता सकूँ कि बच्चिया का गोश्त, गाय का गोश्त गलने में वाकई में घंटा तो लग ही जाता है। ठीक है, ये 5 मिनट मुझे और लगेंगे। इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। इसका सारा रोगन जो है ऊपर आना चाहिए, यानी कि ऑयल ऊपर आना चाहिए, फिर हमारा जो है खाना बन के तैयार होगा। अभी भी टाइम था, सोचा मैंने 5 मिनट के लिए मैं और छोड़ दूँ। ये देखे माशाल्लाह 5 मिनट बाद देखा है मेरी लौकी भी गल चुकी है और गोश्त भी मेरा गल चुका है। अभी क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से भूनेंगे। टोटल हमें 50 मिनट तो लग जाएंगे ये पकाने में। ठीक है, ये हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है कि सालन हमारा बन के तैयार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसकी भुनाई हमें करनी है हर हाल में। देख लें, अब ऑयल ऊपर आने लग गया, इसका मतलब है हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। अब हमने शुरुआ इसके अंदर ऐड करना है। ये देख लें, आपको तमाम ऑयल नज़र आ रहा है। जितना मैंने डाला था इस हिसाब से ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है और गोश्त मेरा सालन हमेशा की तरह भून चुका है VIP किस्म का। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऊपर से हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें या 3 हरी मिर्चें रखी थी वो मैंने ऐड कर दी। अब देखिए पानी डालेंगे, अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डाल सकते हैं डालें। अब मैंने सिर्फ 1 गिलास भर के डाला है क्योंकि लौकी गोश्त, आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, यार ये तो बस शुरुए वाले ही अच्छे लगते हैं, भुने भुने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है शुरुए वाले ही। इसको हम रोटी के साथ, भगरे हुए चावलों के साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, पानी डालने के बाद हम इसके अंदर उबाल यानी कि खोल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो है हमने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर उबाल आएगा फिर हम चूल्हा बंद करेंगे। जब तक उबाले अच्छे से नहीं आएंगे पानी डालने के बाद चूल्हा बंद नहीं करेगा, नहीं तो सालन में जायका नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें लौकी गोश्त बनके मेरा VIP किस्म का तैयार हो चुका है और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चले मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।